हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश भाषा का ज्ञान। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बाई एंड अप टू प्रीपोजिशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाई और अप टू प्रीपोजिशन का डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनका मीनिंग भी सेम है। तो आज ये आपका कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा कि बाई कहाँ लगाते हैं और अप टू कहाँ लगाते हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, बाई और अप टू दोनों ही प्रीपोजिशन का मीनिंग सेम कंडीशन के लिए लगाया जाता है। तक की जहाँ बात आएगी, तक की सेंस में हमें बाई और अप टू लगाना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाई प्रीपोजिशन के बारे में। बाई प्रीपोजिशन को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बाई प्रीपोजिशन की बात जहाँ भी आएगी तो एक डेडलाइन की बात आएगी। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लगे कि डेडलाइन की बात आ रही है, और डेडलाइन क्या शो करेगा? डेडलाइन शो करेगा रिजल्ट, यानी कि जो भी डेडलाइन दी गई है उस पर वो काम, रिजल्ट वहां होगा जहां काम कंप्लीट होगा। इस चीज को ध्यान देना। ये वो डेडलाइन है जिस डेडलाइन पे काम कंप्लीट चाहिए, अधूरा काम नहीं चाहिए। उस सेंस में हमें बाई लगा के बोलना है। देखिए मैं प्रैक्टिकल कैसे समझाता हूं। ये मान लीजिए, ये आपको 3 कंडीशन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये संडे है, ये मंडे है और ये सैटरडे है। सेंटेंस कैसे आ गया? यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। ये सेंटेंस है, देखिए, यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। ये जो बाई प्रीपोजिशन लगी है ये संडे के साथ लगी हुई है, यानी कि इसकी जो डेडलाइन है वो संडे है। यहां से आप चलिए, एक तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, एक ये चीज आपको दिखाई दे रही है डेडलाइन, और एक ये दिखाई दे रही है डेडलाइन। अब देखना, यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। अब संडे में ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन है। संडे का मतलब जो आपका रिजल्ट है वो कंप्लीट ऑन और बिफोर, दोनों कंडीशन में हो सकता है। यानी कि सैटरडे भी एप्लीकेबल है और संडे भी एप्लीकेबल। संडे तो है डेडलाइन, सैटरडे को अगर आपका काम पूरा हो रहा है तो सैटरडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, लेकिन संडे को क्रॉस नहीं कर सकते आप। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो मंडे तक जा रही है, ये अलाउड नहीं है, ये डेडलाइन है। संडे की जो डेडलाइन दी गई है वो लास्ट डेडलाइन है। इससे पहले काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छा है। आपने थर्सडे काम पूरा कर दिया, फ्राइडे कर दिया, सैटरडे कर दिया, लेकिन मंडे अलाउड नहीं है। मंडे नहीं जाएगा। तो इस पे ही आपने फोकस करना, ये डेडलाइन है। डेडलाइन जाके हम बात करेंगे, उसमें रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका कंप्लीट होगा। रिजल्ट आपका या तो इस डेडलाइन पर हो या उससे पहले हो, दोनों ही एप्लीकेबल हैं, लेकिन उसके बाद ना हो। संडे मतलब संडे क्रॉस नहीं होगा। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका पहला कंसेप्ट को समझने का जो मैंने आपको बेसिक जो रूल बताया वो ये है। इसके बाद देखिए सेकंड यूज बाई प्रीपोजिशन का। सेकंड यूज में आपने देखा होगा, बाई प्रीपोजिशन हम लगाते हैं किसी भी चीज़ के पास अगर कोई चीज़ रखी हुई है, किसी भी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति है, किसी भी वस्तु के पास कोई वस्तु है, तो यानी कि नियरनेस, नियरनेस को शो करने के लिए, नज़दीक को शो करने के लिए। सभी बच्चों के क्लासरूम में पता नहीं ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो बाई प्रीपोजिशन से लगते हैं। बच्चों के डेस्क पे देखिए, बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं आसपास। एक बच्चे ने कहा कि मैं
उस बच्चे के पास बैठा हुआ था, दूसरे बच्चे का नाम लेकर बताया कि मैं उसके पास बैठा हुआ था, तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? बाई। जैसे आई वाज सिटिंग बाई माई फ्रेंड मोहन, जैसे नाम भी बता दिया उसने। आई वॉज सिटिंग बाई माई फ्रेंड मोहन, मैं अपने दोस्त मोहन के पास बैठा हुआ था। ये आपके क्लासरूम पे। इसके बाद क्लासरूम से एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये लेक्चर स्टैंड है, इस लेक्चर स्टैंड पर आपके यहाँ टीचर खड़े हुए हैं और यहाँ आप खड़े हुए हैं, नोटबुक चेक करा रहे हैं। तो आपने बताया कि मैं टीचर के पास खड़ा हुआ था या लेक्चर स्टैंड के पास खड़ा हुआ था? लेक्चर स्टैंड के पास खड़े हुए थे, बाय द लेक्चर स्टैंड। आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग बाय द लेक्चर स्टैंड, लेक्चर स्टैंड के पास में खड़ा हुआ था। घर से एग्जांपल लीजिए। आपके रूम में टेबल है, इस टेबल पर एक बुक है और यहाँ आपका एक टेबल लैंप है। टेबल पर एक बुक रखी हुई है, उस बुक के पास एक टेबल लैंप रखा हुआ है। तो आपने बुक की पोजीशन बताई कि बुक टेबल पर किसके पास रखी हुई है? द बुक वाज ऑन द टेबल बाय द लैंप। क्लियर है सब बच्चों को? बुक की कंडीशन बताई कि बुक कहाँ रखी हुई है। द बुक वाज ऑन द टेबल, एक प्रीपोजिशन ऑन आ गई जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाई थी। बाय द लैंप, लैंप के पास, दो प्रीपोजिशन आ गई ना सेंटेंस में, एक ऑन आ गया और एक बाय आ गया। तो ये मैं आपको बता रहा था। आप कितने एग्जाम्पल ले लीजिए। आप दरवाजे के पास खड़े हुए, आई वॉज स्टैंडिंग बाई द डोर, आई वॉज सिटिंग बाई द विंडो, मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। कितने ही एग्जाम्पल ले लीजिए, घर से ले लीजिए, क्लासरूम से ले लीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, डेली लाइफ से जोड़कर समझ सकते हैं। तो ये इसका सेकंड यूज है नियरनेस के लिए। इसके बाद बाई का नेक्स्ट यूज है डिफरेंस को शो करने के लिए। किसी भी चीज का अंतर बताने के लिए वो अंतर कम भी हो सकता है, वो अंतर ज्यादा भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। डिफरेंस को शो करेगा ये। जैसे ये आ गया, ही वॉन द मैच बाई 10 रन्स, ही वॉन द मैच बाई 10 रन्स। उसने जो मैच है वो जीता, कितने रन से जीता? 10 रन से जीता। ये डिफरेंस आ गया कि उसका मैच जीतने का जो डिफरेंस था ना, वो केवल 10 रन का ही था। जैसे ये आ गया, आई वाज लेट बाई 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट लेट था। तो ये 5 मिनट्स का जो टाइम दे रखा है, ये डिफरेंस है। यानी कि जो वहाँ पहुँचने का समय दिया गया था उससे आप 5 मिनट लेट पहुँचे हैं, 5 मिनट का अंतर रह गया उसमें। यहाँ मैच आप हार जीतते हैं तो दूसरी जो टीम थी जो हारी है वो 10 रन के डिफरेंस से हारी है और आप 10 रन के डिफरेंस से जीत गए। तो ये बाई प्रीपोजिशन का यूज है। नेक्स्ट यूज मेथड और मीन्स। मेथड है जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको काम करने का तरीका क्या है, उस तरीके को शो करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, आई पेड हिम बाई द क्रेडिट कार्ड, आई पेड हिम बाई द क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपने जो पेमेंट उसको की है वो कैसे की है, किस तरीके से की? आपके पास क्रेडिट कार्ड था, उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपने पेमेंट की है।
तो ये तरीका हो गया, मेथड हो गया। मीन्स में आई रीच्ड देयर बाई कार, मैं वहां कार से पहुंचा। आई रीच्ड देयर बाई बस, बाई ट्रेन, ये है साधन। मीन्स जितने भी आपके साधन हैं उनके लिए आपने बाई का यूज करना है। नेक्स्ट यूज है पैसिव वॉइस के अंदर जो काम किया जाएगा उसमें मेन सब्जेक्ट को शो करने के लिए, काम करने वाले को शो करने के लिए बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है पैसिव वॉइस में। जैसे ये आ गया, दिस वर्क हैज बीन completed by them, this work has been completed by them। तो ये काम किसके द्वारा पूरा किया गया? उनके द्वारा पूरा किया गया। तो इसमें काम करने वाला कौन है? them। it was written by me, यह मेरे द्वारा लिखा गया। तो इसमें लिखने वाला कौन है? मी। तो ये है पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को शो करने के लिए, जो काम करने वाला, जो मेन काम करने वाला है उसको शो करने के लिए बाई प्रीपोजिशन को लगाते हैं। तो ये सारे बाई प्रीपोजिशन के यूजेस हैं। बाई प्रीपोजिशन सीखने के बाद अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अप टू। अप टू के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दें, इसके अंदर डेडलाइन नहीं है, इसके अंदर एक लिमिट है। और लिमिट जैसे उसी तरह से मैंने आपको बताया था, डेडलाइन में ऑन और बिफोर, ये दो कंडीशन बताई थी। लिमिट में भी दोनों चीज़ें काम करती हैं, यानी कि जो लिमिट दी गई है वो अपनी तरफ से एक मैक्सिमम कंडीशन में तो आएगी, मैक्सिमम कंडीशन में वो लिमिट आएगी, लेकिन उससे पहले भी चीज़ हो सकती है। मान लीजिए आपने देखा होगा शोरूम के बाहर कहीं भी डिस्काउंट का बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ लिखा हुआ अप टू 70%। आप अंदर गए, आपको अंदर जाके पता लगा भाई इस चीज़ पे तो 70% नहीं है, इस पे तो 30% है, इस पे तो 60% है, इस पे तो 50% है। एक लास्ट लिमिट उन्होंने ली कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट पर 70% है। तो वो जो लिमिट आई वो मैक्सिमम लिमिट आई, अधिकतम जिसको बोलते हैं। देखिए 60, 70 और 75, ये तीन कंडीशन है। अगर उन्होंने लिखा द डिस्काउंट इज अप टू 70%, तो यानी कि ये कंडीशन नहीं आएगी, ये कंडीशन मिलेगी अंदर जाएंगे जब ये मिलेगी। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे नीचे जाएं 50% भी है, 45 भी है, इस तरह की कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम है। बच्चे क्वेश्चन याद करते हैं, बच्चों ने बताया मैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन याद कर सकता हूँ, तो बच्चे ने अपनी मैक्सिमम लिमिट बता दी है। बच्चे ने क्या बोला है? आई कैन लर्न अप टू 5 क्वेश्चंस। आई कैन लर्न अप टू 5 क्वेश्चंस, ये इसने अपनी लिमिट बता दी है और ये मैक्सिमम लिमिट बताई है, यानी कि 5 का मतलब 5 है, 6 नहीं है। ये ध्यान देना आप, लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट है, उससे पहले की कंडीशन हो सकती है, यानी कि हो सकता है बच्चा 4 ही याद करे लेकिन 6 नहीं करेगा। मैक्सिमम बताया उसने अपनी तरफ से। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं जहाँ हम लिमिट की बात करते हैं, रोज़ बात करते हैं लिमिट की। और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज
हेयर अप टू मंडे। ही इज हेयर अप टू मंडे, वह यहाँ मंडे तक है। तो ये इसने अपनी लिमिट बता दी कि मंडे तक हूँ। मंडे का मतलब ट्यूसडे नहीं है, मंडे का मतलब मंडे है। हो सकता है पहले भी चला जाए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट उसकी मंडे की है कि वो आपके साथ यहाँ पर मंडे तक ही है। समझ गए सारे बच्चे इस चीज़ को? ये लिमिट शो करेगा, मैक्सिमम लिमिट शो करेगा, उसका जो परसेंटेज होगा या जो भी इसकी लिमिट होगी उसको क्रॉस नहीं करेगा। जैसे उसमें डेडलाइन को क्रॉस नहीं किया था, ऐसे इसमें लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। ये कंसेप्ट अप टू का है। इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज है, चॉइस के लिए भी लगाते हैं। जैसे हम किसी को चॉइस देते हैं, भाई ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं तुम्हें जाने दूं या नहीं जाने दूं। तो मेरे पास चॉइस होगी, आपके पास चॉइस होगी, उनके पास चॉइस होगी। ऐसे रोज सेंटेंस बोले जाते हैं और वहाँ अप टू प्रीपोजिशन को लगा के बोलते हैं। जैसे ये सेंटेंस आ गया, इट इज अप टू यू वेदर यू गो देयर और नॉट। कि आप वहां जाएं या ना जाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इट इज अप टू मी, इट इज अप टू देम, यह उन पर निर्भर करता है, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो ये चॉइस की कंडीशन हो गई। इसी के साथ ही एक कंडीशन और देखिए, जब हम किसी चीज़ को ये मानते हैं कि भाई ये चीज़ उसके लिए उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है, उस कंडीशन में अप टू लगा के सेंटेंस को लिखा जाता है। जैसे ये आ गया, दिस वर्क इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। दिस वर्क इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों के हिसाब से देखें तो ये काम उपयुक्त नहीं हुआ, उस कंडीशन में वो वर्क नहीं हुआ जितनी हमें उम्मीद थी। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, अप टू प्रीपोजिशन लगाया। इस चीज़ को ध्यान देना, चॉइस में भी है और फिट फॉर सेंस में भी आता है। फिट फॉर सेंस बोलते हैं इसको, कि कोई भी चीज़ किस चीज़ के लिए उपयुक्त है और नहीं है कि कंडीशन में आपने यहाँ लगाया, दिस वर्क इज़ नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। ऐसे बोलते हैं ही इज़ अप टू डेट। ही इज़ अप टू डेट का क्या मतलब है कि उसका काम इतना अच्छा है, बिल्कुल अप टू डेट है। तो वो ये आ गया ना फिट फॉर, दोनों ही कंडीशन में आ गया। नॉट फिट फॉर कंडीशन में भी आ गया और फिट फॉर कंडीशन में भी आ गया। आज की वीडियो में आपने सीखा बाई और अप टू प्रीपोजिशन का डिफरेंस क्या है, लिमिट क्या है और डेडलाइन क्या है। डेडलाइन और लिमिट में सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक बार आप दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। जहाँ डेडलाइन की बात होगी वहाँ पे रिजल्ट आएगा, और जहाँ लिमिट की बात आएगी वहाँ रिजल्ट नहीं आएगा। वो केवल एक मैक्सिमम लिमिट को शो करेगा। जैसे इसने बताया, ही इज़ हियर अप टू मंडे, आई कैन लर्न अप टू 5 क्वेश्चंस। ये केवल एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, रिजल्ट नहीं है। और उसके अंदर बाई जहाँ पे लगाया, डेडलाइन के रूप में लगाया, वो रिजल्ट है, रिजल्ट भी कंप्लीट की सेंस में है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चों को बाई और अप टू प्रीपोजिशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और सभी बच्चे इस चीज़ को नोट भी कर लें और अपने डेली लाइफ में इनका यूज़ करें। बहुत से सेंटेंस आप रोज़ हिंदी में बोलते हैं और हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई प्रीपोजिशन ज़रूर आती है। तो उसको प्रीपोजिशन को पकड़ना सीखिए, कौन सी प्रीपोजिशन आई है, किस लेवल पर आई है, कौन सी प्रीपोजिशन हमें लगानी है। जितने भी वीडियो मैंने अब तक बनाई है, उन सभी वीडियो की प्रीपोजिशन से लेकर अपने डेली लाइफ से उन प्रीपोजिशन को उन सेंटेंसेस के अंदर लगाइए। थैंक यू वेरी मच।